ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है विजय माला का दाना बनने व पास विथ ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। आज बाबा ने कहा, तेज याद करने वाले का ऊंच नाम होगा, विजय माला का दाना बनेंगे। अब तेज याद करना मतलब ये नहीं कि भाग दौड़ कर, मतलब हर समय हमारी याद की यात्रा चलती रहे। बैठक योग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में सारा दिन। ऐसे तो नहीं हो सकता कि सारा दिन हम कामकाज छोड़कर बस याद ही करते रहे। इसीलिए बैठक योग भी इंपॉर्टेंट है और कर्म करते हुए भी परमात्मा की याद में रहें। और जो रहेंगे परमात्मा की याद में वही विजय माला का दाना उन्हें सतयुगी संसार में श्रेष्ठ पद प्राप्त होगा और साथ में संगम युग के सुख का भी अनुभव होगा, मतलब प्रेजेंट टाइम भी स्थिति अच्छी होगी। दूसरा पॉइंट है परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। बाबा ने कहा, परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था। जब याद में लवलीन अवस्था हो जाती है, एक बाबा ही हमारी बुद्धि में होता है, कॉन्शियसनेस में परमात्मा के अलावा और कोई बात नहीं होती, तो वो याद गोदी की तरह अनुभव होती। और इसका बेनिफिट क्या है? यह गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। कितनी अच्छी बात है ना। जितना हम भगवान को याद करते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे दुख दर्द भूलने लगते। लेकिन वो कब भूलेंगे? जब हम लवलीन अवस्था में पहुंचेंगे। और इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ भूल, इस शरीर को भी भूल जाओ, संबंधों को भी भूल जाओ, परमात्मा की याद में लवलीन हो जाओ। और याद करने का सबसे सहज जरिया है लव। प्यार नहीं होगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, प्यार अनुभव होगा तो वो याद खींचने लगेगी। इसलिए बाबा के साथ, परमात्मा के साथ प्यार को बढ़ाना है। इस पर चिंतन आज करना है कि कैसे हम भगवान के साथ प्यार का अनुभव कर सकते हैं। और उसका उत्तर अगले पॉइंट में बाबा ने दिया। तीसरा पॉइंट है ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। दुनिया में लाखों करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन सभी आशिक आत्माओं का माशूक सिर्फ एक परमात्मा है। अब इतनी करोड़ आत्माओं में भगवान का अटेंशन सबसे हटकर मुझ पर जाए, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, मुझे सपूत बनना होगा, लायक बनना होगा। लायक कैसे बनेंगे? अच्छे से योग लगाएंगे, मुरली में जो बातें सुनते हैं उसको फॉलो करेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, सभी को परमात्मा का संदेश देंगे, तो सपूत हुए। और जो सपूत होंगे उसके गीत बाबा गाएंगे और उसको ही याद की लवलीन अवस्था का अनुभव होगा। एक सेकंड में अनेक जन्मों के, ऐसे नहीं 5 मिनट के, एक दिन के, 10 साल के नहीं, अनेक जन्मों के दुख दर्द भूल जाएंगे। इसलिए तो जिसको परमात्म प्यार का अनुभव होता है उसको फिर दुनिया तुच्छ लगने लगती है, उसको आनंद फिर और कहीं पर भी नहीं आता, उसे सिर्फ भगवान की याद में आनंद आता है। तो ऐसा हमें बनना है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि उसको भगवान की मदद ज्यादा मिलती है, मुझे कम मिलती है, उसको बाबा ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम। कहीं ना कहीं अपने अंदर ही कमी होगी ना, भगवान तो पार्शियल नहीं हो सकते। तो अपने आप को बेटर बनाना है, ये भी एक मोटिवेशन का जरिया हो जाता है कि नहीं, कुछ ना कुछ कमी होगी, भले ही मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ, देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन अभी मुझे अपने आप को चेंज करना, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना। तो आज की 3 बहुत सुंदर शिक्षाएं। पहला, याद की रफ्तार को तेज करना है, इससे क्या होगा? पास तो होंगे लेकिन विथ ऑनर्स होंगे। दूसरा है परमात्म याद की गोदी में समा जाना है,
तो क्या होगा? अनेक जन्मों के दुख दर्द भूल जाएंगे। और तीसरा है, ऐसा सपूत खुद को बनाना है जो बाबा हमारे गीत गाए, हम बाबा के गीत गाए। है ना वंडरफुल शिक्षा है? तो अभी 1 मिनट हम योग करेंगे। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। बाबा के दिल तख्त पर राज करने वाली कोटो में कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सोल हूं। हर समय परमात्मा प्यार के अनुभव में रहने वाली, जीवन का एक एक पल परमात्मा के सानिध्य में कंबाइंड रूप में बिताने वाली, स्वयं ईश्वर की रची हुई श्रेष्ठ रचना हूं। कितनी मैं भाग्यवान हूं जो हर कर्म भगवान की याद में बस करते जाती हूँ, करते जाती हूँ। और कितनी मैं भाग्यवान हूँ जो बाबा हर पल मेरे साथ रहते हैं। ये आत्मा, अब तुम्हें याद की रफ्तार बहुत तेज करनी, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। एक बाबा ही मेरे संसार है, बाबा ही मेरी दुनिया है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।